क्या 24 साल पहले बिहार से अलग हुआ हमारा झारखंड, उसके भी दो टुकड़े होने वाले हैं? क्या झारखंड के संथाल परगना को एक अलग राज्य बनाया जाएगा? क्या झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार नहीं रहेगी? क्या झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है? आखिरकार इतने सारे सवाल सोशल मीडिया पे क्यों उठ रहे हैं और यह सवाल किसने उठाया है? आखिरकार वह कौन है जो झारखंड को दो भागों में बांटने की कोशिश कर रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर वह कौन है जो झारखंड को दो भागों में बांटने की कोशिश कर रहा है और संथाल परगना को एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा है। तो यह मामला 12 मार्च दिन बुधवार का है। सांसद भवन में निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं, उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिससे पूरे झारखंड के साथ साथ पूरा देश में ये हलचल मच गई है। आखिरकार वह मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। पहला उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा पलामू, चौथा कोल्हान और पांचवा संथाल परगना। और झारखंड राज्य की राजधानी रांची है और उसकी उपराजधानी दुमका है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं संथाल परगना को लेकर के। हम आपको संथाल परगना की ओर ले चलते हैं। संथाल परगना को एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर के निशिकांत दुबे ने कहा है कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने के लिए संथाल परगना को एक अलग राज्य बनाया जाए। निशिकांत दुबे आखिरकार झारखंड को दो भागों में क्यों बांटने की कोशिश कर रहे हैं और इनका क्या मंशा है? तो चलिए हम आपको इसी वीडियो में आपको बताएंगे। जो आंकड़ा उन्होंने संसद भवन में रखा, उसी के अनुसार हम आपको बताएंगे कि संथाल परगना को एक अलग राज्य बनाने की क्यों मांग कर रही हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। 12 मार्च दिन बुधवार संसद भवन में शून्यकाल के दौरान उन्होंने एक आंकड़ा को दिखाया और उस आंकड़े में कहा कि वर्ष 1951 से लेकर के वर्ष 2011 तक पूरे देश में 4% मुस्लिम की वृद्धि होती है, लेकिन संथाल परगना में 1951 से लेकर के 2011 के बीच तक 15% इजाफा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक और आंकड़ा दिखाया और उन्होंने कहा कि वर्ष 1951 से लेकर के 2011 के बीच तक तकरीबन 45% आदिवासी हुआ करते थे और वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहां पे संथाल परगना में 28% मात्र बचे हुए हैं आदिवासी, जबकि मुस्लिम की आबादी जो है वो 9% से 24% तक की वृद्धि हुई है संथाल परगना में। इसी बात को लेकर के निशिकांत दुबे ने कहा है कि संथाल परगना को एक अलग राज्य बनाने की वो मांग करते हैं और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हैं और वहां पे कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को सबसे पहले हटाया जाए, उसके बाद वहां पे एक अलग राज्य बनाया जाए ताकि वहां के जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करें, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, वो अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। इसी मांग को लेकर के निशिकांत दुबे ने सीधा सीधे आरोप बांग्लादेशी घुसपैठियों पे लगाया है कि उसी की वजह से आज संथाल परगना में इजाफा हुआ है मुस्लिम की। उनका एक यह भी कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया आते हैं और यहां पे भोली भाली आदिवासियों के साथ वो विवाह कर लेते हैं और जमीन को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिसके कारण से आज आदिवासियों की संख्या में कमी आ रही है और मुस्लिम की आबादी बढ़ती जा रही है। इसी बात को लेकर के संसद भवन में आवाज को बुलंद किया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि संथाल परगना को एक अलग राज्य बनाया जाए। अब सवाल यह उठता है कि झारखंड के दो भाग होंगे, एक अलग प्रमंडल जो संथाल, वो एक अलग राज्य बनेगा। क्या इसकी आवश्यकता है झारखंड को? आप क्या सोचते हैं? झारखंड के दो भाग होने चाहिए या फिर बांग्लादेशी जो घुसपैठिए जो यहां आकर के बसे हैं उन्हें निकाल देना चाहिए, या फिर एक संथाल परगना को एक अलग राज्य बना देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं?
और निशिकांत दुबे ने जो कहा है, क्या यह सच है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए की वजह से मुस्लिम की आबादी बढ़ी हुई है और आदिवासियों की संख्या में कमी आई है? आखिर ये कैसे हुआ? ये सीधा सीधे आरोप लगाते हैं झारखंड सरकार पे। इसमें तो केंद्र सरकार भी दोषीवार है, क्योंकि मामला बांग्लादेश का है, वह भी एक देश है और भारत भी एक देश है। आखिरकार बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं तो ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार को है। झारखंड सरकार भी दोषीवार है, जितना दोषीवार झारखंड सरकार है उतना ही दोषीवार केंद्र सरकार भी है। तो इसको कैसे रोका जाए? क्या यही एक उपाय बचा हुआ है कि संथाल परगना को एक अलग राज्य बना दिया जाए, जिससे बांग्लादेशी घुसपैठिए का आना बंद हो जाएगा, वहां पे मुस्लिम आबादी रोक दी जाएगी? क्या यही एक रास्ता बचा है? आखिर यह मामला कैसे शांत होगा? क्योंकि यह मामला आज का नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठी लगातार 2 साल 3 साल से चल रहे हैं कि जब भी आप सुनने में आपको मिल रहा होगा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, झारखंड में बस रहे हैं और यहाँ के आदिवासियों को अपने गिरफ्त में ले रहे हैं, अपने शिकार बना रहे हैं। क्या सोचते हैं आप? क्या झारखंड को 2 भागों में बांटना चाहिए? संथाल परगना को एक अलग राज्य बना देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।